हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और कुछ नया प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यकीनन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। डीएलपी यूज केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इंटरनेट में चेक कर लिए या फिर यूट्यूब के किसी भी वीडियोस में देख लिए, आपको डीएलपी यूज केसेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डीएलपी यूज केसेस जनरली नहीं रहता है कहीं पर। वी जनरली टॉक अबाउट डीएलपी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और उसकी पॉलिसीज वगैरह के बारे में देखते हैं। आगे की स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं यूज केसेस और किसके बारे में हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जब इंटरव्यू में जाएं, आप जब डीएलपी एज अ डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर जाएं और जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि आप डीएलपी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि इसमें पूरा निचोड़ है। इंटरव्यू में एक इन डेप्थ पॉलिसीज के बारे में डिटेल में कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन ये यूज केसेस रहते हैं जिसकी अगर अंडरस्टैंडिंग है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे यूज केसेस हैं। ये यूज केसेस के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में मेरे डेटा लॉस प्रिवेंशन, जहाँ पर आप नेटवर्क देख रहे हो और क्लाउड मोबाइल देख रहे हो, एंड पॉइंट देख रहे हो और स्टोरेज। तो इससे समझ में आता है, अच्छा डीएलपी है। डीएलपी बेसिकली ईमेल प्रोटेक्ट करेगा, डेटाबेस प्रोटेक्ट करेगा और एंड पॉइंट प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव। बट अगर आप लेफ्ट साइड देखते हो, सो द एग्जैक्ट यूज केसेस हैं आपके सामने, जहां पर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यूज केसेस का मतलब क्या होता है। मतलब आपके एनवायरनमेंट में आप समझिए ऐसा कि ऑर्गेनाइजेशन ए है और ऑर्गेनाइजेशन ए में अगर आप डीएलपी लगाते हो, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप, किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट आर द चांसेस ऑफ, क्या चांसेस रहेंगे डेटा लीक होने के लिए, किस किस एंगल से डेटा लीक हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि इसमें आपके जो यूज केसेस हैं, यूज केसेस में एक भी यूज केसेस मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में अब मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप देख सकते हो कि डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम समझेंगे डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसीज, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन, डेटा encryption, user activity monitoring, email security, web security, incident response and reporting, and integration with security ecosystem. All right. सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम एक एक करके अंडरस्टैंडिंग एक एक करके हम समझने वाले हैं, राइट। आपको मैं एक सिनेरियो देखता हूँ। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको, you have been asked to check with the vendor if you need to buy a new DLP, and you need to discuss with the vendor कि DLP हमको सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है। वेंडर विल डू दैट, ओके, बट इट विल नॉट बी अप टू द मार्क, ये हम सब जानते हैं। until unless you have the in depth idea about all the use cases, क्या क्या सिनेरियोज कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार सर्टेन यूज केसेस के अकॉर्डिंगली लाइसेंस परचेज किया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड देन लेटर यू केम टू नो दैट many aspect, many framework of in point of the data protection is not covered, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, राइट। सो आप आगे समझेंगे और प्लस ये भी समझेंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे जब आप डिस्कस करेंगे कि किस एंगल से डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें डेटा लीक हो सकता है, राइट। तो ये तमाम चीज़ों को हम चलो डिस्कस करते हैं। अभी हम यूज केसेस में सबसे पहले बात करूंगा मैं डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन एंड ई डिस्कवरी। सो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं, अगर मैं समझता हूं तो आइडेंटिफाई सेंसिटिव डेटा अक्रॉस नेटवर्क एंड पॉइंट एंड क्लाउड। ये ओवरऑल बेसिक डेटा डिस्कवरी एंड द क्लासिफिकेशन की बात कर रही हो और ई डिस्कवरी की बात कर रही हो। अब मैं आपको समझाता हूँ वेरी सिंपल लैंग्वेज में, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, हमेशा डीएलपी बनाने से पहले सबसे पहले आपका डेटा डिस्कवरी आता है। भाई, डेटा आपका कहाँ है, कौन सी लोकेशन पे आपका डेटा है, और डेटा एक बार फाइंड आउट होने के बाद उसको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपके स्टोरेज लोकेशन पे, स्टोर लोकेशन पे, क्लाउड लोकेशन पे, सो द डेटा इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द नेटवर्क। और कहाँ कहाँ पर आपका स्ट्रक्चर डेटा है, कहाँ पर आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो काम करेगा आपका डेटा डिस्कवरी।
ओके, वंस यू गेट द डेटा, आपको एक बार डेटा मिल जाता है, उसके बाद आपको उसका क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब वो फाइल को लेबल करना पड़ेगा, उस फाइल को क्लासिफाइल का टैग देना पड़ेगा, वेदर ये वाला जो फाइल है, ये वाला डेटा है, वो सेंसिटिव है या नॉन सेंसिटिव है। ओके, सो जैसे आपको ये दिया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ऐसी बहुत सारे आपको डेटा मिलेगा जब वो स्कैन करेगा। अब वो भाई स्कैन करेगा तो कैसे उसको पता चलेगा कि क्या फाइनेंशियल डेटा है और कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है, अलग-अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। पहले तो आप एक क्लासिफिकेशन पॉलिसी बना दोगे कि अगर ये कंटेंट आपको मिलता है, एचआर, सैलरी रिवीजन एक्सेट्रा, ये सब डिटेल मिलती है, टैग इट एज़ अ फाइनेंशियल एंड मार्क इट एज़ अ सेंसिटिव डेटा। एक तो ये टर्म हो गया। उसके अलावा मार्केट में आजकल जो क्लाउड बेसिस सॉल्यूशन आ रहे हैं, वहाँ पर एआई और एमएल ऑलरेडी इतना एक्टिव हो गया है कि वो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया एंड द पैरामीटर्स वो डिफाइन करता है कि ये मेरे को फाइल मिली, ये डेटा मिली है, and this belongs to PCI DSS. This belongs to you know belong to different compliance regulatory requirement. तो उसके अकॉर्डिंगली वो फाइल को टैग करता है, लेबल करता है, सेंसिटिविटी देता है। और एक बार फाइल सेंसिटिविटी होती है मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन की, तो वो फाइल को क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई करने के बाद आपका डेटा रेडी है, मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा रेडी है। अब इसको ब्लॉक करना है या मॉनिटर करना, ऑडिट मोड में रखना है, वो नेक्स्ट देखेंगे, वो फिर डीएलपी में आ जाता है। तो सबसे पहले जो आता है आपका डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन है, ई डिस्कवरी। ई डिस्कवरी डेटा आपका कंप्लीट डिस्कवर होगा, तो उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका डेटा डिस्कवरी। तो मेक श्योर कि आपके एनवायरनमेंट में सबसे पहले डीएलपी के लिए डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन की ये सब होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले डीएलपी के बारे में सोचना भी बेकार है, अदरवाइज द एंटायर once DLP is ready to work, you always have to struggle in terms of false positive, false negative, and many issues will be occurring again and again. Done. First point is done. You understood data discovery is very important. कहाँ कहाँ आपका डेटा है, पहले उसको लेके आओ भाई, उसको टैग करो। ये टैग कर दिया मैंने, लेबल दे दिया उसको कि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है, ये डेटा पब्लिक है, डेटा नॉन कॉन्फिडेंशियल है, नॉन सेंसिटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें डिटेल में आप अगर जाओगे तो समझ में आएगा कि कैसे और उसको डेटा डिस्कवरी कर सकते हैं, कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसीज की। तो यहाँ पर समझना ये वी आर नॉट only talking about DLP, we take talking about the use cases. So this is second the use cases where implementing policy to prevent unauthorized data transfer or leakage. कैसे? एक द यूज केसेस वेयर वेंडर को हमको बताना है कि यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट अ डीएलपी पॉलिसी वेयर any kind of unauthorized data transfer or data exploitation via email, कोई अपलोड कर रहा है वेब के थ्रू, रिमूवेबल मीडिया के थ्रू कर रहा है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें डीएलपी डेटा लॉस में आ जाता है। तो आपको यू हैव टू क्रिएट अ पॉलिसी स्पेसिफिकली कंप्लायंस रेगुलेटरी के हिसाब से बनाना है, स्पेसिफिकली। फालतू की पॉलिसीज बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई भी डेटा भेज रहा है एंड बोलेगा कि नॉन सेंसिटिव डेटा है, वाई डीएलपी इज ब्लॉकिंग। सो इट शुड बी कंप्लायंस रेगुलेटरी कि आप आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीडीपीआर सपोर्ट करता है, हिप्पा, पीसीआई डीएसएस, किसकी बेस पे फाइनेंशियल कंपनी रहेगी, पीसीआई डीएसएस वगैरह यूज करती है ना, मेडिकल की रहती है तो हिप्पा, जीडीपीआर, ऐसे अलग अलग कंप्लायंस रेगुलेटरी रहती है कंपनी के अकॉर्डिंगली। सो आप उसको ये बोल सकते हैं कि वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर क्रिएटिंग वेरी स्पेसिफिक पॉलिसीज रिलेटेड टू कंप्लायंस रेगुलेटरी। ओके, उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट लेवल पे आपका मशीन है, मशीन पे आप कुछ भी डेटा कहीं से डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, या फिर आप यूएसबी लगा रहे हो, सीडी लगा रहे हो, डीवीडी लगा रहे हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, पोर्टेबल मीडिया लगा रहे हो, प्लग एंड प्ले डिवाइस, ये सारी ये एक्टिविटीज कहाँ हो रही है, ये एंड पॉइंट पे हो रही है, यूजर की मशीन पे हो रही है। तो डीएलपी प्रोटेक्शन तो वहां पर भी जरूरी है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा मूवमेंट ऑन एंड पॉइंट। ओके, any kind of data movement on endpoint, laptop, desktop, mobile devices actually. So we have to ensure that we are preventing data exploitation through USB drive, printer और क्लाउड। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा को प्रिंट कर लेते हैं कई बार, तो प्रिंट रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। और कहीं पर क्लाउड लेवल पे स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर स्टोर लेवल पे होगा, जब मतलब क्लाउड की गूगल ड्राइव हो गया, आपको वन ड्राइव हो गया एक्सेट्रा, अगर वहां पर आप स्टोर कर रहे हो, यूएसबी पे डाल रहे हो, सीडी टीवी पे डाल रहे हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे ये सब जो रहता है ये एंड पॉइंट पे आता है। तो
भाई मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग ऑल द रेलेवेंट पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। ओके, ये बेसिकली ये स्टार्टिंग है, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन की, तो क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन से क्या मेरा तात्पर्य है, क्या मेरा मतलब है, मतलब वी हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा विद इन क्लाउड एप्लीकेशन। ओके, तो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड, आजकल क्या हो रहा है कि वी बेसिकली गोइंग फॉर द क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड से बाय करते हैं, यू हैव अ क्लाउड एक्सेस एंड आप उस पे यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑन प्रेमाइसेस, वैसे भी धीरे धीरे वैनिश हो रहे हैं, तो क्लाउड पे रहता है आपका। तो क्लाउड पे जैसे ऑफिस 365, तो ऑफिस 365 अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है और माइक्रोसॉफ्ट का। ऑफिस 365 हो गया, गूगल वर्क स्पेस हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ऑफिस 365 की वेरियस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो गई, सेल्स फोर्स हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड रिलेटेड एप्लीकेशंस रहती बहुत। आपके इंटरनल एप्लीकेशंस रहेंगी, मंडे एप्लीकेशंस रहेंगी, सीआरएम एप्लीकेशन, ये सब सारा क्लाउड पे हो गया। अभी क्लाउड पे है, तो क्लाउड पे आप जब डेटा को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, डेटा क्लाउड जो स्टोरेज है वहां पर आप डेटा को अपलोड करते हो या वहां से डाउनलोड करते हो। सो हाउ यू आर गोना प्रिवेंट अनऑथराइज शेयरिंग और एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज डेटा। मेरा वहां पर डेटा रखा हुआ है और मैं एनीवन इज ट्राइंग टू एक्सेस दैट डेटा, सो अनऑथराइज शेयरिंग उसको ब्लॉक करना रहेगा। वी हैव टू इंश्योर कि वी आर प्रिवेंटिंग इट। नो टैम्परिंग विद द कॉन्फिडेंशियल डेटा विच इज स्टोर्ड इन द क्लाउड लोकेशन। ओके, या फिर क्लाउड एप्लीकेशंस होंगी, उनका भी स्टोरेज रहेगा। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? ये पॉसिबल होगा क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन। अभी क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, ये डीएलपी का ही एक पार्ट रहता है। वेंडर आपको क्लाउड डीएलपी भी देगा जहां पर आपको वो क्लाउड प्रोटेक्शन भी देगा, राइट? मैं आई हैव write it down the point, I'm going to explain you about that cloud solution. Okay, so before मैं maybe I can forget, तो I'll describe now। क्या होता है कि चाहे डीएलपी हो, एंड पॉइंट हो, कोई सा भी पैरामीटर्स हो, साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, एनीवेयर, सॉल्यूशन दो प्रकार के आ रहे हैं, ऑन प्रेमाइसिस है और क्लाउड बेस है। ऑन प्रेमाइसिस लेते हो तो आपका हार्डवेयर पूरा रहेगा, आपका इंस्टॉलेशन पूरा रहेगा, मेंटेनेंस आपका पूरा रहेगा, वर्जन अपग्रेडेशन, डिप्लॉयमेंट, मैनी थिंग्स, मैनी एक्सपेक्ट्स आर देयर, राइट? स्केलेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है आपकी, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसमें बढ़ जाते हैं। तो वो दैट समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, बट उसमें क्या रहता है, उसमें सर्टेन लिमिटेशन रहती है, मतलब उसमें क्लाउड इंटीग्रेशन थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। क्लाउड की एप्लीकेशन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी। यू हैव टू गो विद द ऑन प्रेमाइसिस प्रोटेक्शन, ऑन प्रेमाइसिस सॉल्यूशन। क्लाउड सॉल्यूशन की बात करें जैसे डीएलपी, तो डीएलपी भाई मैं ऑन प्रेमाइसिस डीएलपी पे जा रहा हूँ। ऑन प्रेमाइसिस सब सब कुछ मेरा मैनेजमेंट कंसोल रहेगा, वो ऑन प्रेमाइसिस में इंस्टॉल करूंगा, एंड पॉइंट एप्लीकेशंस रहेंगी, ईमेल प्रोटेक्टर रहेगा, सब कुछ जो भी रहेगा वो सब कुछ सब क्लाउड पे रहेगा। और एक वेंडर बोलेगा कि ऑन प्रेमाइसिस के साथ साथ मैं आपको क्लाउड भी देता हूँ। क्लाउड में रहेगा, यू यू डोंट हैव टू डू दिट, आई एल जस्ट शेयरिंग अ लिंक। एक लिंक ओपन करना है जहां पर आपका डीएलपी मैनेजमेंट रहेगा, सारी की सारी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर रहेंगी, ऑल द फीचर्स विल बी देयर। ओके, यू जस्ट हैव टू मैनेज दैट। आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाइए हैं, और यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट यू आर मीटिंग द कंप्लायंस रेगुलेटरी, दैट्स इट। बहुत इजी हो जाता है, और बहुत इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद द क्लाउड, बट इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट। सो ये रहता है। तो ये जो क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ, ये ऑन प्रोमाइसेस में सपोर्ट नहीं होता है, बट अगर क्लाउड डीएलपी पे आप जाते हो तो वहाँ पर क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन फीचर्स, जिसको हम एमकास बोलते हैं या कैश भी बोलते हैं, वो आपको मिलता है। वहाँ पर डेटा क्लाउड से रिलेटेड पूरा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज़ आज की ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा क्लाउड पे भी रखती है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट द क्लाउड डेटा इज आल्सो प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स गोइंग फॉरवर्ड। डेटा एन्क्रिप्शन, डू वी हैव डेटा एन्क्रिप्शन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट encrypting sensitive data? जो आपका sensitive data, how you're encrypting at data at rest, जब आप डेटा आपका रेस्ट पे है, मतलब एंड पॉइंट लेवल पे आपका है, ठीक है ना? एंड जब मूवमेंट नहीं होता तो उसको डेटा एट रेस्ट बोलते हैं। एंड इन ट्रांजिट, ठीक है ना, जब आपका डेटा ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ओवर द नेटवर्क जा रहा है, तो हाउ डू यू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस? वी हैव टू इंश्योर दैट द इंक्रिप्शन कंप्लाइंस फॉर डेटा स्टोरेज ऑन एंड पॉइंट और इन द क्लाउड। ठीक है, तो वो प्रिवेंट करने की बात करता है।
नाउ वी टॉकिंग अबाउट यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग। सो यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग यूबीए, ये फंक्शनैलिटी अभी वेंडर दे रहे हैं बेसिकली विद द क्लाउड। ओके, सो वी हैव टू मॉनिटर द यूजर एक्शन, यूजर क्या क्या कर रहा है एंड व्हाट इज द बिहेवियर टू डिटेक्ट द पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस और पॉलिसी वायलेशन। सो ये इन्वेस्टिगेशन सस्पिशियस एक्टिविटीज और इनसाइड थ्रेट होता है। तो डीएलपी में पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, डीएलपी में इनसाइड थ्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अब आने लगा। अगर कोई यूजर अगेन एंड अगेन डेटा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और उसका बिहेवियर नोट करता है कि इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिपुलेट द एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द डेटा, सो उसके अकॉर्डिंगली वो रेट करता है और हम उसको उस यूजर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, डीएलपी में भी एंटीवायरस जैसी फंक्शनैलिटी है जिसको यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू दैट। ओके, उसके बाद व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ईमेल सिक्योरिटी, वाओ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल सिक्योरिटी। आई एम गोना स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन दैट। दोस्तों समझना, अभी ऑन प्रेमाइसिस आप जब लेते हो, ऑन प्रेमाइसिस आपका डीएलपी है, तो ऑन प्रेमाइसिस डीएलपी में ईमेल फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। जब आप ईमेल सेंड करते हो, तो आपका सबसे पहले ईमेल जो रहता है यूजर के मशीन से निकल के, ओके, एक्सचेंज सर्वर पे जाता है। एक्सचेंज सर्वर पे जाने के बाद वो डीएलपी पे जाता है, मतलब आपके डीएलपी पे जाता, मतलब व्हाट डीएलपी, डीएलपी जिसको बोलते हैं ईमेल प्रोटेक्टर, ईमेल डीएलपी, ईमेल प्रोटेक्टर, तो ईमेल डीएलपी उसको बोलते हैं। वहां पर जाता है, वहां पर देखता है सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा, जो आप डेटा कंटेंट भेज रहे हो, उसमें अटैचमेंट भेज रहे हो ईमेल का, वो चेक करता है कि ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इज यूजर ट्राइंग टू सेंड द डेटा ईमेल which does not have the any sensitivity कंटेंट, वो पूरा चेक करके डेटा उसके बाद नेक्स्ट हॉप को जाता है। तो ये रहता है ईमेल डीएलपी फ्लो, जहां पर डीएलपी ऐसे ईमेल पे काम करता है। ठीक है, अब क्लाउड की जब मैं बात करता हूँ, तो क्लाउड के लिए ये ऑन प्रेमाइसिस रहता है, जैसे ईमेल प्रोटेक्टर नहीं रहेगा, या इस प्रकार से नहीं हो। ईमेल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो आपका ईमेल प्रोटेक्टर हो, मतलब डीएलपी प्रोटेक्टर हो, या फिर क्लाउड लेवल पे हो, आपका ईमेल सिक्योर रहेगा। अब कैसे होगा काम? आप जब मेल भेजते हो, तो आपका मेल कैसा रहेगा? क्लाउड पे जाएगा, मतलब क्लाउड पे एक्सचेंज ऑनलाइन रहता है, वहाँ पर जाएगा। आपका जो भी ईमेल वेंडर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड पे जब जाएगा तो क्लाउड पे आपका डीएलपी भी है, तो वहाँ पर ईमेल डीएलपी भी रहेगी। अगर वो थर्ड पार्टी का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का आपका ईमेल है, ऑफिस 365 ईओपी, जिसको ऑनलाइन एक्सचेंज बोलते हैं, और आपने सपोज फोर्स पॉइंट का या सिमेंटिक का डीएलपी खरीदा, तो फोर्स पॉइंट डीएलपी का ईमेल सॉल्यूशन रहेगा, जो आपस में इंटीग्रेट रहेंगे। तो एक्सचेंज के पास मेल जाने के बाद वो क्या करेगा, क्लाउड डीएलपी के पास जाएगा, और क्लाउड डीएलपी उसको प्रॉपर सैनिटाइज करेगा आपकी ईमेल को, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेगा। समझ है? तो क्लाउड डीएलपी और ऑन प्रोमाइसिस में ये बेसिक डिफरेंस रहता है, बट आपका डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू इंश्योर दैट द इंक्रिप्शन और डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी फॉर आउटगोइंग ईमेल। तो हमेशा जो डीएलपी रहता है वो आउटगोइंग ईमेल के लिए रहता है, इनकमिंग के लिए नहीं रहता है, बिकॉज यू डोंट वांट योर कॉन्फिडेंशियल डेटा टू बी सेंट आउट। ठीक है ना? राइट, कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर से अंदर आ रहा है, विच इज ऑलवेज वेलकम, बट अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो स्कैनिंग ईमेल कंटेन एन अटैचमेंट फॉर सेंसिटिव डेटा और मालवेयर, ये ईमेल आपका सिक्योरिटी में जाएगा, जिसको बोलते हैं डीएलपी, ईमेल सिक्योरिटी। उसके बाद आता है वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी मतलब हम वेब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वी हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर ओवर वेब चैनल। मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर कोई डेटा अपलोड कर रहे हो, यू नो किसी भी साइट पे जा सकते हो, फेसबुक फेसबुक में जा सकते हो, या फिर नंबर ऑफ साइट रहती है जहाँ पर डेटा अपलोड करने के लिए बोलता है पुट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो इट शुड बी एच टी टी पी वाया एच टी टी पी एस। जब आप डेटा अपलोड करते हो, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर ब्लॉकिंग द एक्सेस टू हाई रिस्क वेबसाइट और द एप्लीकेशन। Okay, you have to ensure that you are blocking the access of the particular person who's uploading the confidential data, as well as you have to ensure that you know uh, the user is completely restricted। वेब में आ जाता है। ठीक है, तो वेब सिक्योरिटी यहाँ पर ये हो जाता है कि डीएलपी वेब जब बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा जब आप अपलोड कर रहे हो, सो यू हैव टू इंश्योर दैट द एक्शन हैज बीन टेकन केयर ऑफ दैट। ना ये हो गया हमारा यूज केस टेक्निकल टर्म। अब हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो तो इसमें क्या होता है, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डेटा ब्रीचेस और
पॉलिसी वायलेशन इन रियल टाइम, ये हमको मालूम है, ठीक है। जनरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर कंप्लायंस ऑडिट एंड मैनेजमेंट व्यूअर्स, monitoring use cases to detect potential data breaches or policy violation, investigating suspicious activities और इनसाइड थ्रेट्स। तो अभी तक यूजर ने जो भी एक्टिविटीज करी है, चाहे वो एंड पॉइंट्स पे कर रहा हो, यूएसबी के थ्रू कर रहा हो, ब्लूटूथ के थ्रू कर रहा हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेज रहा हो, या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, या कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्राई टू एक्सेस कर रहा है आपके क्लाउड लोकेशन पे, तमाम इन्फॉर्मेशन जो रहेगी, ये सारे के सारे जो लॉग्स रहेंगे, ये आपका एसआईएम के साथ इंटीग्रेट रहेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसआईएम, सेंट्रल मैनेजमेंट लॉग्स मैनेजमेंट सिस्टम जो रहता है, वो वहाँ पर आपका पूरे लॉग्स आते हैं। और जो सॉक टीम रहती है, ठीक है, सॉक टीम जो रहती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो रहता है, वो इंश्योर करता है कि सारे इंसिडेंट्स मैनेज किए जाए प्रॉपरली, एंड हैव टू इंश्योर दैट अगर कहीं पर डेटा एक्सप्लॉइटेशन, डेटा ब्रीचेस हुई है, इंसिडेंट वायलेट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रेड अलर्ट्स करे, यूजर्स के मैनेजर को इन्फॉर्म करे, ठीक है। और दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। सो ये इंसिडेंट रिपोर्ट, रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन विद सिक्योरिटी इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन विद अदर सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाइक एसआईएम, कैसबी, आईएम फॉर enhanced visibility and control, leveraging different APIs for seamless integration with existing IT infrastructure। क्या समझ रहे हैं इससे? मतलब आज के समय में एआई भी आ रहा है, एमएल है, ओके, यू आल्सो हैव एसआईएम, कैसबी सॉल्यूशन है क्लाउड का, आईएम है जो बेसिकली पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट योर द कंप्लीट डीएलपी यूज केसेस में ये सब जो आपके इकोसिस्टम्स हैं आर शुड बी इंटीग्रेटेड एंड इट शुड बी वर्किंग, राइट। सो ये यूज केसेस हैं। मतलब अगर आप, कोई आपसे पूछेगा डेटा आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, इतने सारे के सारे यूज केसेस बता दोगे, ही विल बी वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड। और यही यही आपको ध्यान रखना है, डेटा कैसे प्रोटेक्ट होता है, क्या क्या सिनेरियो होता है। हम पहले पढ़ते थे डेटा इन ट्रांजिट, डेटा इन मोशन, डेटा, तो डेटा इन ट्रांजिट में क्या क्या आता है, कौन कौन सा डेटा इन मोशन में क्या क्या आता है, नहीं, उतना जाने की जरूरत नहीं है। ये यूज केसेस को समझो, इन यूज केसेस इटसेल्फ आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। सो ये डीएलपी यूज केसेस के बारे में स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सम कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।